Please support me daily new cross-dressing story in Hindi video come in 5 p.m. and please follow me Facebook link in your YouTube channel page. महिला दिवस पार्ट 2। माँ थोड़ा समझाते हुए बोली, लड़के ब्रा नहीं पहनते और अब से तुम आज दिन भर के लिए लड़की हो तो कहो कि ऐसे ही पहनूंगी। मैंने झिझकते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसे ही पहनूंगी। ये सुनकर माँ हंस पड़ी और मैं बाथरूम में चला गया। नहाकर मैंने सेक्सी ब्रा पैंटी पहन ली जो बहुत टाइट थी। अब तक मैंने माँ की ब्रा पैंटी पहनी थी जबकि ये मेरी खुद के साइज की थी तो मजा आ रहा था। फिर मैंने अपने लंबे बालों को ड्राई किया और टॉवल लपेटकर रूम में गया। माँ ने मेरे इतने लंबे बाल देखे तो आश्चर्य से बोली, ओह, तुम्हारे बाल तो काफी बड़े और सुंदर हैं। अच्छा, तो इन्हें छुपाने के लिए तुम हुडी और हैट पहनते हो। मैं चुपचाप खड़ा रहा। ब्रा तो परफेक्ट फिट है, माँ मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, फिर लहंगा देकर उसे पहनने को कहा। मैंने लहंगा पहना और उसे कसकर कमर पर बांध दिया। लहंगा बहुत हैवी था। फिर माँ ने मुझे चोली पहनाए और पीछे से उसका हुक लगा दिया। चोली तो अच्छी थी पर क्लीवेज कम था तो मैंने माँ को कहा कि चोली थोड़ी लूज लग रही है। माँ ने देखकर कहा कि वैसे तो परफेक्ट है पर तुम्हें लूज लग रहा है तो ब्रा के कप में कुछ कॉटन डाल दो। मैंने वैसा ही किया। अब चोली टाइट हो गई थी और क्लीवेज भी गहरा बन गया था। अब अच्छा लग रहा था। माँ ने मेकअप किट निकाली और चेहरे का मेकअप शुरू किया। मेकअप करके माँ ने मेरे होठों पर मैचिंग पिंक लिपस्टिक लगाए और हाथों और पाँव के नेल्स पर नेल पेंट लगा दिया। उसके बाद दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाए और पाँव में हैवी पायल पहना दी। उसके बाद मेरे कानों में झुमके और गले में एक हार पहना दिया। उसके बाद मेरे लंबे बालों को कॉम्ब करके जुड़ा बना लिया और माथे पर बिंदिया लगाई, नाक में नथनी पहनाई और आखिर में सर पर ओढ़नी पहना दी। अब मैं संजू से संजना बन चुका था। मैंने अपने आप को मिरर में देखा। मैं परफेक्ट ब्राइड लग रहा था। मन में खुद का इस तरह देख के जो आनंद आ रहा था, बताना मुश्किल है। आज मेरी बिटिया बिल्कुल गुड़िया लग रही है, प्यारी सी गुड़िया। माँ की आवाज आई तो मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फिर बोली, आज मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई। मैंने माँ को गले लगा लिया। हम दोनों आज खुशी से झूम रहे थे। महिला दिवस हम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां लाया था। फिर माँ और मैं काफी गपशप करते रहे। उसके बाद लंच का समय आ गया था। माँ बोली कि आज तो लंच बनाने में बहुत समय लगेगा, आज भी तुम्हें किचन में मेरी सहायता करनी होगी। मैंने कहा, माँ, आप हमेशा हमारे लिए काम करती हो, आज अपनी बेटी को कर्तव्य निभाने दो। आज मैं अपनी माँ के लिए लंच तैयार करूंगी। माँ ने ये सुनकर खुशी से मुझे गले लगा लिया। फिर मैंने किचन में जल्दी जल्दी लंच तैयार किया और हम दोनों लंच करके फिर गपशप करने लगे। तभी डोर की बेल बजी। हम दोनों चौंक गए। पता नहीं कौन आया था। मैं झट से उठकर अपने रूम में चला गया और डोर को अंदर से बंद कर दिया। क्या आज पिताजी जल्द वापस आ गए? माँ ने डोर खोला तो उनकी सहेली माधवी आंटी थी। वो माँ से मिलने आई थी। माँ से कहा कि चलो हम बाहर प्रीति के घर जाते हैं। माँ ने जाने से मना कर दिया तो माधवी आंटी हैरान होकर बोली कि तुमने तो 4 दिन पहले कहा था कि महिला दिवस पर हम प्रीति के घर जाएंगे, तो क्या बात हुई जो नहीं चल रही हो? माँ बोली, कोई खास बात है? आंटी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी छुपा रही हो? माँ ने कहा, तुमसे तो मैं कुछ नहीं छुपा सकती, पर यह बात किसी को मत बताना। फिर माँ ने आंटी को बताया कि आज का दिन मैं अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर माधवी आंटी हैरानी से बोली, पर तुम्हें तो केवल एक बेटा है संजू, तो ये तुम्हारी बेटी कौन है? माँ ने बता दिया कि आज महिला दिवस पर संजू ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए संजू से संजना मेरी बेटी बन गया है। मैंने अपने हाथों से उसे दुल्हन जैसे सजाया है। आंटी हैरानी से बोली, कहाँ है वो? मैं भी तो देखूं कैसा दिख रहा है वो तुम्हारी बेटी बनकर। माँ ने मुझे आवाज देकर बुलाया, बेटी संजना, आंटी के लिए एक गिलास पानी लाना। मैंने किचन में जाकर एक गिलास पानी लिया और उसे ट्रे में रखकर धीरे धीरे जाकर आंटी को दिया। आंटी मुझे देखकर हैरान हो गई, फिर बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये संजू है।
इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर आंटी ने मेरी खूब तारीफ की और चली गई। उसके बाद मैंने माँ के साथ यूं ही सारा दिन बिताया। माँ अपनी बेटी को पाकर खुश थी और मैं अपनी इच्छा पूरी करके